मेरे दोस्त, क्या आपको बेवजह डर लगता है? रात में नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों में दिल धड़कने लगता है। ये सिर्फ तनाव ही नहीं, यह आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशी को चुरा रहा है। इसका नाम है मेरे दोस्त चिंता और मानसिक तनाव। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना दवा के नुकसान के किस तरह से आप होम्योपैथिक से इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। मेरे दोस्त, आज की ज़िंदगी में हर वक्त हम किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई? लोग क्या सोचेंगे? मेरा रिजल्ट्स क्या आएगा? धीरे धीरे सोच के हमारे दिमाग में यह घर कर लेती है और फिर आता है नींद ना आना, दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना, हर वक्त थकान और सबसे ज़्यादा खतरनाक नकारात्मक सोच, यानी कि आपका दिमाग खुद ही आपके खिलाफ काम करने लगता है। इसे थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझेंगे। जब हम चिंता करते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी केमिकल्स कम होने लगते हैं। इससे हमारे दिमाग में खतरनाक अलार्म बजते रहता है। जैसे कि आप थोड़ा सा डिटेल्स में इसे समझें तो हमारे ब्रेन में दो केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन। जब सेरोटोनिन का लेवल का स्तर जब हमारी ब्रेन में कम होने लगता है तो हमें एंजाइटी होने लगती है, तनाव होने लगता है, हम धीरे धीरे करके डिप्रेशन की कंडीशन में जाने लगते हैं। डोपामाइन और सेरोटोनिन ब्रेन के ऐसे दो केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं और हमारे जितने भी काम हैं वह सफल होने लगते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा महत्वपूर्ण रसायन है, महत्वपूर्ण केमिकल है जो हमें हर चीज़ को सफल होने में मदद करता है और इसी की कमी की वजह से हमें एंजाइटी होती है, हमें तनाव होता है, हमें डिप्रेशन होता है और धीरे धीरे करके हम डिप्रेशन की कंडीशन में जाते हैं और बहुत ज़्यादा थकान, सुस्ती, कमजोरी, नींद ना आना, दिल का तेज़ी से धड़कना, ये सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में डेवलप होने लगते हैं। और यह सच है कि 80% लोग इस चक्र में फंसे हुए हैं और उन्हें यहाँ बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और उन्हें बिल्कुल भी यह पता नहीं होता है कि यह एंजाइटी डिसऑर्डर है। और अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो यह धीरे धीरे करके डिप्रेशन तक पहुंच सकता है। तो इसे हमें ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। होम्योपैथिक दवा की खास बात यह है कि सिर्फ यह लक्षणों को ठीक नहीं करती बल्कि यह समस्याओं को जड़ से पूरी तरह से ठीक कर देती है। यह आपके दिमाग को प्राकृतिक तरीके से बैलेंस करती है बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाओं जो चिंता और तनाव के लिए मददगार मानी जाती है, यानी कि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, कई पेशेंटों में यूज़ की गई है और कई पेशेंटों ने इस मेडिसिन को यूज़ किया है और आज वह पूरी तरह से ठीक है। मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका सेवन आप कर सकते हैं, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, पहली मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय हर वक्त उन्हें बेचैनी महसूस होती है, कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा, फास्ट एंड फास्टिडियट्स, यानी कि हर काम को जल्दबाजी में करते हैं, उन्हें कहीं जाने की बहुत जल्दी होती है और हर काम को हड़बड़ाहट में करते हैं। उन्हें बेचैनी बनी होती है कि ये काम मैं जल्दी से समाप्त जब तक नहीं कर देता तो उन्हें शांति नहीं मिलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अत्यधिक मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो परीक्षा हॉल में जैसे ही वह जाते हैं तो उससे पहले उन्हें घबराहट होती है कि मेरा पेपर कैसा आएगा, मेरा पेपर में क्या होगा, मैं पास हो नहीं पाऊंगा या होऊंगा। इस तरह की एंजाइटी उनके दिमाग में बनी रहती है। या आप कभी ट्रेन में सफ़र करने जाते हैं, जब तक आप ट्रेन में ना बैठ जाए तो वह बेचैनी आपके दिमाग में बनी रहती है। तो ये मानसिक तनाव यदि आपके दिमाग में है, आप ये फीलिंग करते हैं, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम का यूज़ कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अचानक से डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, यानी कि कहीं गए या कुछ ऐसा इंसिडेंस उनने देख लिया या उनके साथ कोई इंसिडेंस हो गया, एक्सीडेंट देख लिया, तो अचानक से वह डर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें घबराहट होने लगती है, उन्हें बेचैनी होने लगती है, उनकी दिल की धड़कन तेज धड़कने लगती है, उन्हें पसीना आने लगता है। इस तरह की समस्याएं यदि अचानक से हुई है और वह पर्टिकुलरली इस समस्या से सफ़र करते चले आ रहे हैं
तो इस समस्या से निवारण के लिए एकोनाइट नेपेलस मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन का सेवन 200 पोटेंसी में किया जाता है। साथ ही साथ एक मदर टिंचर को यदि सेवन करते हैं तो इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। आप अपने सेरोटोनिन लेवल को, डोपामाइन लेवल को नेचुरली तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। मैं ऐसे 2 फूड सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगा, यदि आप इसे रेगुलर बेस में यदि यूज़ करते हैं तो नेचुरली तरीके से आपकी ब्रेन में, बॉडी में सेरोटोनिन लेवल भी बढ़ेगा और डोपामाइन लेवल भी बढ़ेगा। साथ ही साथ इस मेडिसिन का सेवन आपको यूज़ करना होगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एकोनाइट नेपेलस की, जो 200 पोटेंसी में आपको सेवन करना है। तीसरी और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों ऑरम मेटेलिकम। ऑरम मेटेलिकम जब किसी व्यक्ति को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, साथ ही साथ उनके मन के विचार बदल जाते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत ही जल्दी आने लगता है, मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मानसिक तनाव, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, पसीना का आना, और इसे हम अनदेखा करते हैं तो व्यक्ति फिर डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है, यानी कि मन में सुसाइडल टेंडेंसी का आना, अब मेरा क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, इस तरह के विचार आने लगते हैं, मुझे मर जाना ही उचित है। इस तरह के सुसाइड तो करता नहीं है व्यक्ति, पर सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है। उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, उस समस्या से निवारण के लिए ऑरम मेटेलिकम मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और इस मेडिसिन का यूज़ 200 पोटेंसी में कुछ समय तक यदि वह सेवन करते हैं तो इस समस्या से बहुत ही जल्दी वह निजात पा सकते हैं। इस समस्या से बहुत ही जल्दी बाहर निकल सकते हैं। यदि हम किसी और पैथी में जाते हैं तो वह केमिकल के बेस पे आधारित होती है, जो आपके सेरोटोनिन और डोपामाइन के लेवल को मेंटेन करके रखती है। यदि आपने एक टैबलेट खाई तो वह सेरोटोनिन लेवल को और डोपामाइन के लेवल को मेंटेन बस करती है, जिसके लिए आपको रेगुलर मेडिसिन यूज़ करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जब तक आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये 2 केमिकल्स बैलेंस बने रहते हैं, और जैसे ही आपने मेडिसिन यूज़ करना बंद कर दिया तो ये केमिकल का जो बैलेंस होता है वह कम होने लगता है। पर यदि हम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो ये बैलेंस को बनाए रखती है, और धीरे धीरे करके जो आपके मन में डर बना हुआ है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, इससे परमानेंट निजात आप पा सकते हैं। यानी आप केमिकल बेस मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। साथ ही साथ में आपको होम्योपैथिक में एक ट्राइट्रेशन फॉर्म में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन जो पूरे ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस करती है, साथ ही साथ आपकी याददाश्त को मजबूत करती है, जिसका नाम है दोस्तों कालीफॉस। कालीफॉस ट्राइट्रेशन फॉर्म में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। इसके कई फ़ायदे हैं, मैं समझाता हूँ आपको। इससे आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। यदि आप वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यदि आप एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, और आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम्स ब्रेन से रिलेटेड ना हो, तो इस वीडियो को थोड़ा सा आप डिटेल्स में समझ सकते हैं। कालीफॉस को, कालीफॉस का यूज़ एज ए ब्रेन टॉनिक के रूप में किया जाता है। यह हमारे ब्रेन के केमिकल को बैलेंस करने का काम करती है। यानी कि आपको एंजाइटी हो रही, घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप डिमेंशिया की कंडीशन में जा रहे हैं, डिमेंशिया की कंडीशन में जा रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ को आपको याद नहीं रहता, आप भूल जाते हैं उस चीज़ को, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड एज में आपने देखा होगा डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि याददाश्त की कमी का होना, बच्चों में भी याददाश्त की कमी होने लगती है, तो 12x पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जब आपको प्रॉपर तरीक़े से नींद नहीं आती, बहुत जल्दी सुस्ती होती है, आपको थकान होती, मानसिक थकान बहुत ही जल्दी होती है, तब कालीफॉस का यूज़ किया जाता है। मेरे दोस्त, इस मेडिसिन का यूज़ यदि कालीफॉस का आप सेवन करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके ब्रेन के केमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्त, एक मेडिसिन है जिसका सेवन किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नरम दिल के होते हैं। नरम दिल का मतलब ये होता है कि वह किसी भी चीज़ को, किसी की भी बातों को अपने दिल में दबा के रखते हैं, किसी से कभी शेयर नहीं करते। किसी भी उन्होंने तेज़ आवाज़ में बोल दिया तो वह सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, और रिप्लाई नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे करके वह जो बातें होती है वह दिल को घर कर लेती है, और जब वह बातें को दिल घर कर लेती है तो धीरे धीरे वह व्यक्ति उस बात से घुटन महसूस करता है, तो उसे तनाव होने लगता है,
उसे घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। तो उस दुख को बाहर निकालने के लिए, उस बात को बाहर निकालने के लिए, दिमाग से बाहर निकालने के लिए इग्नेशिया अमारा मेडिसिन का सेवन उस व्यक्ति को दिया जाता है जो इस बातों को लेकर बैठा हुआ है, जिससे वह डिप्रेशन की कंडीशन में जा रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। तो इग्नेशिया अमारा मेडिसिन का सेवन उन्हें दिया जाता है 200 पोटेंसी में। कुछ समय तक यदि वह सेवन करते हैं तो इस जितनी भी मेडिसिन मैंने पोटेंसी के फॉर्म में बताई है, 200 CH पोटेंसी के फॉर्म में बताई है, तो उन्हें 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को दिया जाता है। और टैबलेट्स फॉर्म में मैंने कालीफॉस बताई है, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में मैंने बताई है। और साथ ही साथ मदर टिंचर, 2 मदर टिंचर का सेवन आपको करना है, तब आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इग्नेशिया अमारा मेरे दोस्त एक छोटा सा बच्चा को आप समझ सकते हैं। इसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, यानी कि छोटी सी बातों में आंखों में आंसू का आ जाना, दिल में बातों को दबा के रखना, ये इग्नेशिया अमारा का बेल मार्क की नोट सिम्टम है। जब व्यक्ति एंजाइटी से, तनाव से, घबराहट से, बेचैनी से डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है, तब यह सोचने लगता है कि जीने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के सिम्टम से बाहर आने के लिए इग्नेशिया अमारा मेडिसिन का सेवन किया जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं, ये जो सारे विचार होते हैं, हमारे ये ब्रेन के विचार होते हैं, ये केमिकल्स चेंजेस होने की वजह से होते हैं, यानी कि सेरोटोनिन और डोपामाइन। आपने देखा होगा जब फर्स्ट साइडेड लव होता है, यानी कि फर्स्ट साइडेड लव होता है, आप अचानक से देखा होगा किसी महिलाओं से मिलते हैं, गर्ल से मिलते हैं 80 साल की जिनकी उम्र होती है, तो वह बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से होते हैं। डोपामाइन हमें खुशी देता है, हर चीज़ का ऐसा एहसास कराता है, और सेरोटोनिन हमारे तनाव को दूर करता है, एंजाइटी को दूर करता है। तो ये जो 2 ब्रेन के केमिकल्स हैं उनको बैलेंस करने का काम करती है इग्नेशिया अमारा। जितनी भी मेडिसिन मैंने बताई है उनको बैलेंस करने का काम करती है। और हम केमिकल्स बेस में यदि जाएँ तो ये सिर्फ ओनली फॉर मेंटेन करने का काम करती है, ना कि क्योर करने का काम करती है। तो चलिए चलते हैं अब हम मदर टिंचर की, और हमें साथ में कौन से मदर टिंचर लेने चाहिए ताकि यह प्रॉब्लम्स पूरी तरह से क्योर हो सके। दोस्तों 2 मदर टिंचर है, जिसका पहला नाम है दोस्तों फैसीफ्लोरा इनकार्नाटा। ये मदर टिंचर फॉर्म में बनाई जाती है और यह पौधों की पत्तियों से बनाई जाती है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। जब व्यक्ति को प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती और जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, जो इनके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जब वह बहुत तनाव की स्थिति में होता है तो उसे रिलैक्स करने का काम करती है। फैसीफ्लोरा इनकार्नाटा जिनको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तनाव होती है, घबराहट होती है और सिर उनका बहुत ज़्यादा भारी भारी लगता है, रिलैक्स कभी भी महसूस नहीं करते, और उनकी प्रॉपर तरीक़े से नींद तो कभी नहीं होती, नींद कभी उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं होती। रात में बेड में सोने तो जाते हैं, सोते हैं, पर सुबह जब भी सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है कि नींद अभी बाकी है और सो जाना चाहिए। तो फैसीफ्लोरा इनकार्नाटा उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन। आधे कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में 3 महीने कंटिन्यू यदि वह सेवन करते हैं तो बहुत ही जल्दी समस्या से निवारण पा सकते हैं। मेरे दोस्त, एंजाइटी, तनाव, घबराहट, बेचैनी एक ऐसी समस्या है, बहुत ही आसानी से इससे बाहर निकला जा सकता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, ना ही आप डिप्रेशन में जाइएगा, और इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है और इससे आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं यदि आप इसमें जा भी चुके हैं। सभी आपके साथ हैं, ऐसा कभी भी आप नेगेटिव थॉट्स अपने मन में कभी ना लाएं। साथ ही साथ दोस्त, आपको यूज़ करना है अश्वगंधा का मदर टिंचर। अश्वगंधा में जैसे मैंने बताया था, इसमें नेचुरल एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, नेचुरल स्टेरॉइड पाए जाते हैं। यह हमारे ब्रेन केमिकल्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, सेरोटोनिन और डोपामाइन के रिसेप्टर को मेंटेन करने का काम करती है। जैसे हमने अश्वगंधा का मदर टिंचर पिया, सेवन करा, तो इससे हमारे ब्रेन के केमिकल्स रिलीज होते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसे कम करने का यह काम करती है। तो यह हमारे 2 केमिकल्स फिर रिलीज़ होते हैं, जिससे हमें हैप्पीनेस महसूस होता है, तनाव कम होता है। अश्वगंधा वाले मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने बताया है। तो
तो इसका सेवन कैसे करना है? अधिक कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में कंटिन्यू सेवन करना है। कम से कम इस दोनों मदर टिंचर को 3 महीने आप तक को लेना है। इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है मेरे दोस्त तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। कोई भी परेशानी है तो लाइव क्लिनिक से आप जुड़ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।